हेलो एवरीवन। इस वीडियो को हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की शिक्षण विधियों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उनसे संबंधित आज हम नोट्स देखेंगे। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्रियां एसएसटी में तो शामिल है ही है, एसएसटी वाले सिलेबस में, और ये हिंदी संस्कृत इनमें भी शामिल है। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको इनमें से यहाँ से मिल जाएगा, चाहे हिंदी वाले सब्जेक्ट में बनो, चाहे संस्कृत में बनो, या फिर सामाजिक में बनो। तो ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्रियों के अन्य क्या क्या नाम हो सकते हैं। इसे शिक्षण सामग्री भी कह सकते हैं, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, उद्बोधन सामग्री, और इंग्लिश में टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो देखिए, आगे मैं बार बार इसका फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखूंगा TLM। तो ये आप ध्यान रखिएगा, टीचिंग लर्निंग मेथड। शिक्षण प्रक्रिया को छात्रों को सिखाने में सहायता और गति प्रदान करना क्या है, TLM यानी शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये आप ध्यान रखिएगा। यह शिक्षण को जीवंत, सजीव, रोचक, सरल और बोधगम्य बना देती है। कमजोर बुद्धि वाले छात्रों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता को भी दूर करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अध्यापक के वाचन को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग। इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रॉबेल ने किया था किंडरगार्टन विधि में, जो कि 1837 ईस्वी में दी गई थी। और ये किन बच्चों के लिए है? किंडरगार्टन विधि 4 से लगाकर 8 वर्ष के बच्चों के लिए। देखिए, फ्रॉबेल को जनक कहा जाता है TLM का। 1920 में खेल विधि के माध्यम से हेनरी कोल्डवेल कुक ने सहायक सामग्रियों को अनिवार्य रूप से प्रयोग में लेने की बात कही थी। और इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, प्लेवे। प्लेवे किन की पुस्तक है? हेनरी कोल्डवेल कुक की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये प्लेवे बुक है, इसमें शिक्षण सहायक सामग्रियों का व्यापक विवरण दे रखा है। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा में सहायक शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? तो देखिए, वर्धा में एक स्कूल है, वहां पर। भारत में TLM के जनक गांधी जी को माना जाता है। इनकी सहायक सामग्री क्या है? अबेकस। दौलत सिंह कोठारी आयोग 1964-66। शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा किसके द्वारा कहा गया कि शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए? तो कोठारी आयोग ने। प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में TLM को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था। अब हम वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्रियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, और NCERT के आधार पर। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हम देखते हैं 3 भागों में बांटा जा सकता है इसको, दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य। तो दृश्य कौन कौन सी है? श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र, मानचित्र, मॉडल है, प्रतिमान, पाठ्यपुस्तक, ग्लोब, ग्राफ, आलेख, समाचार पत्र, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, एपिडास्कोप, एडियोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, फिल्म पट्टिका, अबेकस, जादुई लालटेन, स्लाइड या फिर स्लाइड प्रोजेक्ट, चित्र विस्तारक यंत्र, और ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार का एक सामग्री है? तो ये है दृश्य सामग्री। और यहाँ पर और दे रखा है सिरो प्रक्षेपी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर श्रव्य सामग्रियों को। इसके अंतर्गत रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन यानी सीतावाद्य, लिंगवाफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, तुरई, माइक्रोफोन, वर्लिनर या फिर बर्लिनर, और चाबी वाली घड़ी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम श्रव्य दृश्य सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पर ये एडुसेट है, एडुसेट टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो, VCD DVD, चलचित्र, फिल्म प्रोजेक्टर, कठपुतली, बाइस्कोप या फिर बाइस्कोप, और रंगमंच। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, एग्जाम में लिंग व फोन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि फिल्म प्रोजेक्टर किस प्रकार की सामग्री है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो आपको जितने भी मैंने बताए वो आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखने हैं।
कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब सेकंड देखते हैं, प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी और अर्धप्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो देखिए प्रक्षेपी में कौन कौन सी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, जादुई लालटेन, चलचित्र, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप पट्टिका और एलईडी या फिर टीवी और समस्त प्रोजेक्टर। तो ये सभी क्या है, ये है प्रक्षेपी यंत्र या फिर प्रक्षेपी सामग्रियां। अब हम अर्धप्रक्षेपी देख लेते हैं। इसमें नाटक है, कठपुतली, रंगमंच और प्रयोगशाला में प्रयोग। और अप्रक्षेपी में कौन कौन से हो गए, चार्ट, चित्र, मॉडल, मानचित्र, आरेख है, ग्राफ है, श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड और अबेकस। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारे। अब हम थर्ड देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को 6 भागों में बांटा गया है। चित्रात्मक सामग्री, इसके अंतर्गत चार्ट है, तस्वीर, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, समाचार पत्र। सेकंड पर है त्रिआयामी सामग्री, इसमें वास्तविक वस्तु, आयामी मॉडल और पदार्थ। क्रियात्मक सामग्री में रंगमंच, नाटक, भ्रमण, कठपुतली, प्रयोगशाला में प्रयोग। और चौथा है प्रदर्शित सामग्री, इसमें श्यामपट, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, स्लाइड, ट्रांसपेरेंसी। फिर प्रक्षेपित सामग्रियों में मोबाइल है, इंटरनेट, एपिडाइस्कोप, फिल्म पट्टिका, रेडियो है, जादुई लालटेन है, समस्त प्रोजेक्टर। और दृश्य श्रव्य सामग्री में टीवी है, चलचित्र, बाइस्कोप, कंप्यूटर और वीडियो, डीवीडी। तो ये आप ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के आधार पर। इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है कि 6 प्रकार कौन कौन से। अब आगे चलते हैं। देखिए शिक्षा में प्रयोग शिक्षण सहायक सामग्रियों का छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में, शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने में, अध्यापक के अत्यधिक वाचन को कम करने के लिए, ज्ञान को स्थायी बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने में, अवबोध कराने में, छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करने में और उपकरण को प्रभावी रूप से स्पष्ट करने के लिए शिक्षा में इसका उपयोग किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। अध्यापक का सच्चा मित्र किसको कहा जाता है, श्यामपट को। परंपरागत सहायक सामग्री कौन कौन सी है, देखिए पाठ्य पुस्तक और श्यामपट। फ्लैनल बोर्ड क्या है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो छात्रों के द्वारा। बुलेटिन बोर्ड विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ पर लगा होता है, जो हेडमास्टर का कक्ष होता है उसके बाहर। रेडियो का जनक मार्कोनी, टेप रिकॉर्डर का हार्मिक रे और ग्रामोफोन का एडिशन, लिंग्वाफोन का ग्राम बेल, वाचन उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग्वाफोन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लिंग्वाफोन किस प्रकार का एक शिक्षण सहायक सामग्री है, इसका यूज कहाँ पर होता है, वाचन और उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है उनको सुधारने के लिए। टीवी, इसकी खोज की गई थी, इसका आविष्कार किया गया था JL बियर्ड के द्वारा। कंप्यूटर संगणक चार्ल्स बेबेज। और भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मोबाइल का आविष्कार किया गया था कॉल्ट सेल के द्वारा। कठपुतली को USA में पिप टेलर कहते हैं। चलचित्र का जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है। भारत के संदर्भ में ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं सभी के बारे में। देखिए सबसे पहले श्यामपट, यह परंपरागत सहायक सामग्री है। इसे अध्यापक का दाया हाथ या मित्र कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अध्यापक अपने समस्त विचारों को इसी के माध्यम से व्यक्त करता है। श्यामपट का वास्तविक आकार कितना होता है, 4x6 बराबर 24 वर्ग फीट। श्यामपट पर लिखते समय अध्यापक एवं श्यामपट के मध्य 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। श्यामपट पर सबसे पहले बाएं किनारे ऊपर की ओर दिनांक लिखना चाहिए। अध्यापक को श्यामपट के बाईं ओर खड़े होना चाहिए। श्यामपट को बाएं हाथ से ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए।
संकेतक का प्रयोग बाएं हाथ के द्वारा से किया जाना चाहिए। चौक व डस्टर दोनों को एक साथ उपयोग में नहीं लेना चाहिए। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा में एक समान आकार में लिखना चाहिए। कक्षा में जाने के बाद एवं आने के बाद श्यामपट्ट अवश्य साफ करना चाहिए। तो देखिए, श्यामपट्ट से संबंधित सारे ये फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। अब आगे देखते हैं। पाठ्यपुस्तक परंपरागत सहायक सामग्री है जिसका प्रयोग भाषा शिक्षण व्याकरण को छोड़कर गणित है, विज्ञान आदि में आवश्यक रूप से किया जाता है। पाठ्यपुस्तक को बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए। अब हम देखते हैं फ्लैनल बोर्ड। इसे लकड़ी के फ्रेम में मोटे खादी के कपड़े को लगाकर बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, फ्लैनल बोर्ड में कौन सा कपड़ा यूज होता है? खादी का। इसका आकार कितना होता है? 15 से 18 वर्ग फीट। विद्यालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास में लगाया जाता है। प्रयोग विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। इस पर छात्र विभिन्न प्रकार के कार्टून, हास्य चित्र, समाचार पत्र की कटिंग्स, तस्वीरें, आज का अनमोल वचन, प्रेरक प्रसंग आदि प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं बुलेटिन बोर्ड या फिर सूचना पट। यह भी फ्लैनल बोर्ड के समान ही है, किंतु इसे प्रधानाचार्य के कक्ष के बाहर कहीं पर आसपास में लगाते हैं और इसका प्रयोग विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से विद्यालय से संबंधित शैक्षिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जाता है। इस पर प्रेषित कोई भी सूचना तभी मान्य होती है जब संस्था प्रधान के हस्ताक्षर से युक्त हो। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं एपिडाइस्कोप क्या है। हिंदी में इसे समदर्शी कहते हैं। ये एक प्रक्षेपी यंत्र है। इसके माध्यम से अपारदर्शी वस्तुओं को प्रक्षेपित करके बड़े आकार में देखा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एडियोस्कोप क्या है, जिसका अन्य नाम है एपिस्कोप या फिर जलदर्शी। तो देखिए, इसका प्रयोग किया जाता है गोताखोरों के द्वारा और ये एक प्रकार का प्रक्षेपी यंत्र नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। एडियोस्कोप। अब देखिए, सामान्य जल के अंदर परावर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में। टेलीस्कोप या फिर दूरदर्शी, इसका आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा और जो ये टेलीस्कोप या फिर दूरदर्शी है, ये एक प्रक्षेपी यंत्र न होकर ये दृश्य सामग्री है। इसका प्रयोग खगोलीय घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है मुख्यतः विज्ञान शिक्षण में। प्रक्षेपी यंत्र नहीं है, दृश्य सामग्री है। इसके माध्यम से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है फिल्म पट्टिका या फिर स्ट्रिप। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली फिल्म पट्टिका की लंबाई लगभग 1 या फिर 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 35 मिलीमीटर के लगभग होती है। यह भी एक प्रकार का प्रक्षेपी उपकरण है, ये आप ध्यान रखिएगा। रील में छपे चित्रों को दीवार पर दिखाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्टर या फिर पट्टिका प्रक्षेपी यंत्र। तो देखिए, एक प्रकार का प्रक्षेपी और दृश्य सामग्री है ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः इसके माध्यम से फिल्म पट्टिका अथवा स्लाइड को पर्दे पर प्रक्षेपित करके बड़े आकार में देखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा स्लाइड प्रोजेक्टर या पट्टिका प्रक्षेपी यंत्र के बारे में। ओवरहेड प्रोजेक्टर, देखिए हर बार एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसे सिरोपरि प्रक्षेपी यंत्र भी कहते हैं। इसके माध्यम से पारदर्शी वस्तुओं को पर्दे पर प्रक्षेपित करके बड़े आकार में देखा जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रक्षेपी यंत्र भी माना जाता है। जादू की लालटेन, देखिए जादू की लालटेन को मायाद्वीप भी कहते हैं या फिर मैजिक लालटेन भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल का ये प्रक्षेपी यंत्र है। इसमें विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। इसके माध्यम से चित्रों को पर्दों पर
प्रक्षेपित करके बड़े आकार में देखा जाता है। ये दृश्य या फिर प्रक्षेपी यंत्र है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसका स्थान ओवरहेड प्रोजेक्टर ने ले लिया है। अब हम आगे यहाँ पर जो श्रव्य सामग्री है उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मार्कोनी के द्वारा खोज की गई थी 1885 में। और भारत में सर्वप्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना सन 1927 में मुंबई में हुई थी। वर्तमान में 74 शैक्षिक चैनल भारत में संचालित हैं। भारत में सर्वप्रथम शैक्षिक चैनल ज्ञानवाणी है और जिसका एकमात्र केंद्र जयपुर में है। वर्तमान में इसका स्थान टेप रिकॉर्डर ने ले लिया है। तो टेप रिकॉर्डर ने किसका स्थान ले लिया है? रेडियो का। ये आप लोग को ध्यान रखना है। टेप रिकॉर्डर, तो देखिए इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हार्मिक रे के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। इस पर कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके कभी भी सुना जा सकता है टेप रिकॉर्डर पर, और छात्र की प्रश्न करने का अवसर भी इसमें दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं ग्रामोफोन या फिर सीतावाद्य। तो देखिए इसका आविष्कार एडिसन के द्वारा किया गया था। यह प्राचीन काल का टेप रिकॉर्डर जैसा एक यंत्र था जिसके माध्यम से छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम सुनाया जाता था। इसकी आवाज बहुत मधुर होती थी। लिंग्वा फोन या फिर भाषा यंत्र आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा भाषा सुधार संबंधी एक यंत्र है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को शुद्ध वाचन करना और शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और इसका निर्माण कब किया गया था कंप्यूटर का? सर्वप्रथम 1933 में। विश्व में पहला वास्तविक कंप्यूटर सन 1946 में इनियाक नाम से निर्मित हुआ था। भारत में कंप्यूटर का आगमन सन 1960 में कानपुर में आईआईटी में हुआ था। प्रथम नई शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में इसे शामिल किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और किस रूप में? दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में। वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है। और विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? K3। और भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम, और इसका निर्माण पुणे में किया गया था। दूरदर्शन का आविष्कार J. एल्बर्ट के द्वारा। भारत में फर्स्ट दूरबीन केंद्र की स्थापना सन 1959 में दिल्ली के पीतमपुरा नामक स्थान पर हुई थी। सन 1986 में प्रथम नई शिक्षा नीति द्वारा इसे सहायक सामग्रियों के रूप में शामिल किया गया। भारत का प्रथम शैक्षिक टीवी चैनल ज्ञान दर्शन शुरुआत 7/11/2000 को हुई थी। ज्ञान दर्शन सेकंड को एकलव्य के नाम से भी जाना जाता है। चलचित्र सिनेमा, देखिए ये दृश्य श्रव्य सामग्री तो है ही है, प्रक्षेपी यंत्र भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए भारत में फर्स्ट चलचित्र यानी जो फर्स्ट मूवी थी उसका नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र। और ये एक बिना बोले मूवी थी, ये आपको ध्यान रखना है। मूक 1913 में ये बनी थी। के नाम से राजा हरिश्चंद्र के नाम से हुआ, जिसके निर्देशक थे दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को फिल्म जगत या फिर चलचित्र का पितामह कहा जाता है। भारत में फर्स्ट बोलता चलचित्र आलमारा 1931 में बनी थी और इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? अरदेसिन एम ईरानी के द्वारा। और देखिए भारत में प्रथम रंगीन चलचित्र, इसका नाम क्या है? विष कन्या। भारत में प्रथम 3D चलचित्र, यहाँ पर ये छोटा चेतन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम श्वेत या फिर श्याम से रंगीन में परिवर्तित चलचित्र कौन सा है? मुगल आजम। आगे देखते हैं यहाँ पर एडुसेट, ये क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट। इसकी फुल फॉर्म है ये एक शैक्षिक उपग्रह है, भारत का फर्स्ट और सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उपग्रह, जिसे GSAT-10 के नाम से भी जाना जाता है। इसे 20/9/2004 को श्री सतीश धवन अनुसंधान केंद्र
श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। ये केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। यह पृथ्वी से 360 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है और जिसका भूमध्य रेखा से झुकाव कितना है? 19.2 डिग्री अक्षांश। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 19 डिग्री 2 मिनट अक्षांश। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ये डिटेल में भी आपको ध्यान रखना है। हो सके तो इन नोट्स को आपको कहीं पर लिख लेना है। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।